कराची की एक पुरानी गली में एक गरीब मगर पुरसुकून फैमिली रहती थी। घर में सिर्फ 3 लोग थे, शौहर, उसकी बीवी और उनकी 6 साल की बेटी आयशा। पैसों की तंगी ज़रूर थी, मगर मोहब्बत की कमी नहीं थी। बाबा मुझे भी प्यारी सी गुड़िया चाहिए। इंशाल्लाह मेरी गुड़िया, जल्दी ले आऊंगा। एक दिन काम पर जाते वक्त उसने गली में कबाड़ी की आवाज़ सुनी। उसके ठेले पर पुराने खिलौनों का ढेर लगा हुआ था। पुराने खिलौने वाले, भाई ये खिलौने किस हिसाब से दोगे? जो पसंद हो ले जाओ, सस्ते दे दूंगा। ठीक है, 2 किलो तोल दो। घर पहुंचकर उसने डब्बा उल्टा दिया। रंग बिरंगे खिलौनों के दरमियान एक अजीब काली गुड़िया भी थी। उसकी सुर्ख आंखें और मुस्कुराहट देखकर दोनों मियाँ बीवी बेचैन हो गए। वाह कितनी प्यारी गुड़िया है बाबा। नहीं, ये गुड़िया मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। बस पुरानी गुड़िया है, इतना मत सोचो। उस रात बाप की बेचैनी और बढ़ गई। आखिर उसने बीवी से कहा कि गुड़िया घर से बाहर फेंक दो। मुझे इस गुड़िया से अजीब सा डर लग रहा है। ठीक है, मैं भी फेंक के आती हूँ। मगर अगली सुबह सब हैरान रह गए। वही गुड़िया आयशा के बिस्तर पर रखी हुई थी। ये वापस कैसे आ गई? मेरी दोस्त खुद आ गई। अब की बार बाप गुड़िया को बहुत दूर फेंक कर आया। उसने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा। अब ये कभी वापस नहीं आएगी। कुछ दिन बाद एक कम उम्र लड़की घर का काम मांगने आई। बीवी ने तरस खाकर उसे रख लिया। मुझे काम चाहिए। ठीक है, कल से आ जाना। वक्त के साथ उस लड़की की हरकतें अजीब लगने लगी। वो अक्सर आयशा के साथ चुपचाप बैठी रहती। मुझे ये लड़की अजीब लगती है। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक दिन बीवी ने छुपकर किचन में झांका। जो उसने देखा उसका खून जम गया। उस रात आयशा ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको हिला दिया। अम्मी आप मेरी दोस्त गुड़िया से क्यों डरती हैं? क्या मतलब? वो जो रोजाना मेरे साथ खेलती है। अब बात हद से निकल चुकी थी। अगले दिन उन्होंने एक बुजुर्ग मौलाना साहब को घर बुलाया। सब लोग एक जगह बैठ जाओ, कोई भी डरना नहीं। हमारा घर बचा लीजिए। मौलाना साहब ने कुरान की तिलावत और दम शुरू किया। घर का माहौल अचानक भारी हो गया। हवा तेज चलने लगी। आयतुल कुर्सी और कुरान की तिलावत से अल्लाह की पनाह मांगो। तिलावत के दौरान गुड़िया जोर जोर से हिलने लगी। फिर एक जोर की आवाज आई और सब कुछ खामोश हो गया। कई हफ्तों बाद पहली बार घर में सुकून था। आयशा बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। ना कोई आवाज, ना कोई साया, ना कोई खौफ। लगता है कि सब खत्म हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगले दिन वो मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करने निकले, मगर जब उनके बारे में पूछा तो किसी ने उनका नाम तक नहीं सुना था। भाई, इस नाम का तो कोई मौलाना यहाँ रहता ही नहीं है। क्या? आज तक किसी को नहीं पता चल सका कि वो मौलाना साहब कौन थे और कहाँ से आए थे। लेकिन एक बात जरूर थी, उनके जाने के बाद वो गुड़िया और उसका साया कभी वापस नहीं आया। शायद कुछ मदद जमीन से नहीं आसमान से आती है।